बस मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना पूरा आसमान बाकी है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमारा मेन यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल जो है उसका प्लान क्या है, उसका प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर अविनाश सिंह जी का। कम ऑन। हेलो, थैंक यू सो मच। आवाज थोड़ी ज्यादा है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं लखनऊ रायबली से बिलोंग करता हूं और अभी जिस चीज के लिए हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सब लोग पूरे इंटायर इंडिया से आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं एक चीज बोलने वाला हूं और जो आप समझने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। एग्री हैं? क्योंकि यहां पर हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और जो मैं बताने वाला हूं वो फ्यूचर है और आप उन सब से जुड़े हुए हैं क्योंकि आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जब मैं मैनेजमेंट के साथ आया, मैंने मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें कही, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा आप। जब मैं मैनेजमेंट के साथ था और मैं डिस्कस कर रहा था तब वो मुझसे बोल रहे थे कि ऐसा कुछ करना है। क्या कह रहे थे? ऐसा कुछ करना है जो किसी ने ना किया हो और ऐसा कुछ बनाना है जो आज तक किसी ने ना बनाया हो। मैंने कहा कौन सी बात कर रहे हैं ये? मेरे एकदम बाउंस बैक हो गई क्योंकि आज तक किसी मैनेजमेंट ने मुझसे ये बातें नहीं की जो पहली बार मैनेजमेंट मुझसे कह रहा था। मैंने कहा इनका कॉन्फिडेंस लेवल है कहां से, ये आ रहा है, ये सोर्स कहां से आ रहा है इस बात को बोलने का? हर आदमी का एक सोर्स होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो कहां से आ रहा है? तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगी। मैंने कहा क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि वो सोर्स कहां से आ रहा है। तो मैंने पूछा कि ये सोर्स कहां से आ रहा है कि आप इतना बड़ा कर सकते हो, इतना बड़ा सोच सकते हो जो आज से पहले नहीं हुआ आज होने वाला है, वो कैसे होगा? तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने आंसर दिया, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा उनका आंसर, आप लोग को समझ में आना चाहिए। मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास पार्टनर्स हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। मेरे पास वो पार्टनर्स हैं जो पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और हम उनको वो प्लेटफॉर्म और सिस्टम देंगे जहां से चीजें बदलेंगी। तो क्या उन्होंने सही कहा था? क्या सही कहा था? अब एक वर्कआउट होगा। एक्चुअली में मोटिवेशन की किसी को जरूरत नहीं है, यहाँ पे हाईली मोटिवेटेड है तो वो सेशन कभी हम लेंगे। आज हम टोटल एजुकेशन पे बात करेंगे। मोटिवेशन का एक फैक्टर होता है, जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा जो बैलून में हवा भरी जाती है, आप सबने देखा है। मेरी तरफ मत देखिए, आप यस नो में बोलिए यस। तो जब देखते हैं कि उसमें हवा भरी जाती है तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद क्या होता है उसकी हवा? तो मोटिवेशन भी इसी तरह है। लेकिन अगर आप एजुकेट हो गए, आप अगर एजुकेट हो गए तो पूरी जिंदगी वो हवा भरी रहेगी आपके अंदर। तो आज उसी चीजों पे हम बात करने वाले हैं और उस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर बहुत सारे लोगों ने स्पीच दी और अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया कंपनी के फ्यूचर के बारे में, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस जगह पे अगर आप लोग जैसा सिस्टम आपको गाइड कर रहा है विदाउट कंफ्यूजन, मतलब ऐसा फेथ मत करिए कि मैं कहूंगा कुएं में कूद जाना है, वो फेथ करिए जो जेन्युइन है, जो सही है। आई एम राइट? अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप उसको मानेंगे, करेंगे और वही फ्यूचर है। तो आज जिस सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं, मैं आप सबको एश्योर्ड करता हूं जब तक इस प्लेनेट पे इंटरनेट है, इस पूरे प्लेनेट पे, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट है, तब तक इस कंपनी का वजूद रहेगा। जब आप लोग शुरू में आए थे तब कंपनी ने कुछ टूल्स दिए, कुछ प्रोडक्ट दिए, कुछ ऐप्स दिए जिसके साथ आप अटैच हुए और कंपनी के साथ धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए और आज बहुत बड़ा परिवार बन गया। जैसा मैं लीडरों को सुन रहा था, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको सुन रहा था, तो उनके साथ और कंपनी के साथ कुछ थोड़े से वर्कआउट हो रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम सब कहीं ना कहीं किसी घर में रहते होंगे, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, सब कोई ना कोई इस धरती पे है, पैदा हुआ है
और तब जो घर था, जब हम घर से निकलते थे, जो सड़क थी वो छोटी थी कि बड़ी थी? छोटी थी। और एक दिन वो सड़क टूट के बड़ी सड़क में बदली होगी, तो वो उसी दिन तो बदली नहीं होगी। जब सड़क टूटी होगी तो जब उसी रास्ते से आप जा रहे थे तब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो सड़क टूटी और जब तक नई सड़क नहीं बनी तो आप सबको प्रॉब्लम हुई। लेकिन जिस दिन वो हाईवे बन गया, उस दिन के बाद से जहां पर आप 20 की स्पीड में चल रहे थे वहां 100 की स्पीड में चलने लगे। तो ये जो प्रोग्राम है वो हाईवे का है। तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं जो सॉल्व हो रही हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब हाईवे बन जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जैसा मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, जहां से कंपनी अर्निंग करती है, कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्योंकि अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं करती तो वो प्रॉफिट शेयरिंग आपके साथ नहीं करती। लेकिन अब हम बहुत बड़े होने जा रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा होने जा रहा है, अब इंडिया से हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। तो क्या अगर टाटा ट्रक बेच सकता है और नमक बेचने से प्रॉफिट मिल रहा तो टाटा नहीं बेचेगा? तो आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे? आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आप हर एक चीज जो करते आए हैं और जिसका रेवेन्यू आप किसी दूसरे को देते आए हैं, आज के बाद से हर उस चीज का प्रॉफिट आप खुद लेंगे। हम वो मॉडल तैयार करने जा रहे हैं कि आज के बाद जो प्रॉफिट हम दूसरे को देते हैं वो आप खुद लेंगे और हम सब अपने परिवार में उसको शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है? तो जो उसका सबसे बड़ा पार्ट है वो है एडवर्टाइजमेंट, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मॉडल थोड़ा सा पीछे समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर होगा। एक्चुअली में ये सेशन जो है 3 दिन का है, लेकिन सर ने 30 मिनट दिए मुझे। कोई बात नहीं, मैं करूंगा, इतने कम टाइम में भी मैं इसको आप लोग के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट था वो टीवी एडवर्टाइजमेंट था, राइट? लोग टीवी में देखते थे, जब रामायण शुरू होती थी तो लोग चप्पल उतार के और भगवान के सामने हाथ जोड़ के, ऐसा हुआ है ना सर? आज की डेट में जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है लोग स्किप कर देते हैं, सही है? लेकिन टीवी में ऐड आता है और उसका बजट करोड़ों में है, सही है? एक टीवी चैनल नहीं है, कई चैनल्स हैं, हर चैनल में अलग अलग आते हैं और एक कंपनी के भी 2500 एडवर्टाइजमेंट आते हैं। दूसरा जो माध्यम है वो है न्यूज़पेपर्स। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स आते हैं। 2 तरीके हैं, जिनके पास बजट कम होता है वो क्या करते हैं, अंदर पर्ची लगा देते हैं। आपने उठाया होगा पेपर, 10-15 गिर गए होंगे नीचे, हुआ है ना सर? सबकी लाइफ में हुआ है। पेपर उठाया, 10-15 गिर गए। वो सस्ता बजट होता था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, उनके साथ टाई अप करके वो उसमें अंदर डलवा देते थे ताकि वो लोगों तक मैसेज पहुंच जाए। लेकिन अगर आपको फ्रंट पेज पे आर्टिकल देना है तो आप सोच नहीं सकते आपको कितना पैसा देना होगा। इसके बाद है बजाते रहो, मतलब पता नहीं कितने लोग सुनते हैं लेकिन वो बजा रहे हैं, सही है? तो ये एक मीडियम है जहां से वहां पर एफएम के थ्रू भी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और आज की डेट में जो सबसे बड़ी मार्केट बन के आई है वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी मार्केट क्यों है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। अभी आपने एक बिस्कुट देखा या खाया जिसका नाम है पार्ले जी। कितने लोगों ने खाया है पार्ले जी? हाथ उठाइए। मतलब सभी ने खाया, कोई ऐसा नहीं है जिसने पार्ले जी नहीं खाया, सही है? सभी ने खाया। तो सबसे पहला ऐड इस तरह का था, आज इस तरह का ऐड है, सही है सर? पहले जो सबसे पहला रैपर था वो इस तरह का था और आज पार्ले जी का रैपर किस तरह का है, जो लेफ्ट साइड में है। अगर पार्ले जी ऐड ना दे तो क्या आप खाना बंद कर दोगे? पॉसिबल है? आपको पता है लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट पार्ले जी था, क्लियर? अब ये है दूसरा जो इमेज है, उसको बोलते हैं डालडा। देखिए एडवर्टाइजमेंट का सिनेरियो क्या होता था, लोग जब जाते थे दुकान पे तो वहां ये नहीं कहते थे वनस्पति घी दे दो या वनस्पति तेल दे दो, क्या कहते थे? डालडा दे दो। ये एडवर्टाइजमेंट का फिगर था, ठीक है? सही है? मैं सही बोल रहा हूं? अब क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है, जो इंडस्ट्री बढ़ रही है उसको अपनी इंडस्ट्री को अपना बेंचमार्क सेट करना है। जैसे कोई भी ऑडी टीवी से नहीं बिकती है,
लेकिन उनको ऐड देना है। तो हर कंपनी का एक रेवेन्यू मॉडल है कि उनका जो एनुअल टर्नओवर है या जो भी सेटअप है या जो भी प्रॉफिट है उसका 2 से 5% उनको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है, और इसका अमाउंट मिलियंस में है। कितना है सर? मिलियंस में है। और जो आपको दिखाया जाता है, अगर किसी चीज का आप पैसा नहीं दे रहे हो, अगर आप किसी चीज का पैसा नहीं दे रहे हो और आप उसको यूज कर रहे हो, यानी आप उसको फ्री एक्सेस कर रहे हो, तो फ्री में तो एक्सेस नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब कि आप ही प्रोडक्ट हो उनके लिए, आप ही मॉडल है रेवेन्यू का, तभी तो वो आपको फैसिलिटी दे रहा है। राइट? मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? आप लोग समझ पा रहे कि नहीं? आवाज ऐसी लग रही है जैसे खाना अंदर दब गया हो आवाज के साथ में। तो हर एक कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है उसका 2 से 5% जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही चारों मॉडल के बारे में बताया है। अगर आज हम टीवी पे कोई ऐड देने जाते हैं तो कई करोड़ का बजट लगता है, साथ में ये थोड़ा सा बोरिंग है ना? लग रहा है ना थोड़ा सा बोरिंग? लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप कल जाके लोगों को समझाने वाले हो। आप वो लोग हो जो सारे लोगों को बताने वाले हो, पूरी दुनिया को बताने वाले इस बारे में। तो इसलिए आपको समझना जरूरी, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन समझना जरूरी है। तो टीवी पे अगर आज की डेट में कोई ऐड देना है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। सेम उसी तरह न्यूज़पेपर में, सेम उसी तरह एफएम में, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कोई एडवर्टाइजमेंट में आपको जो पैसा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, खुद सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए कोई टाइटल नहीं कि आपको 1 लाख या 2 लाख। आपको पता है मिनिमम कॉस्ट कितनी है एडवर्टाइजमेंट की? किसी को पता है? ठीक है, आगे बताएंगे सर। अभी ये वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है कि 7.75 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है? लेकिन लोग जो है अवेयर होते जा रहे हैं। अवेयर होने का मतलब वो मोबाइल यूजर होते जा रहे हैं, इंटरनेट यूजर होते जा रहे हैं। तो 5.19 बिलियन जो है ऐसे लोग हैं जो एंड्रॉइड फोन को यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेम कंटेंट है, 4.54% बिलियन लोग जो हैं वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। यानी इसकी मार्केट जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है और ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि आज सबसे पावरफुल चीज आपके पास क्या है? यानी फोन जो आपके पास है वो सबसे पावरफुल चीज है जो आपके पास रहती है, और उसमें इंटरनेट कनेक्ट है, यानी एक ही जगह पे आप सब चीज एक्सेस कर सकते हो। आज की डेट में जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म जो सिलेक्ट किया जाता है वो है गूगल। गूगल ने क्या किया, अपना नाम रखा अल्फाबेट। कितने लोगों को पता है गूगल का जो पेरेंट्स नेम है वो अल्फाबेट है? 1 लोगों ने हाथ उठाया, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने। आप सबको बता दें, गूगल सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए उन्होंने क्या किया, सभी कंपनी को मर्ज कर दिया और उसका नाम रख दिया अल्फाबेट। समझ रहे हैं आप? यानी एडवर्टाइजमेंट की पावर इतनी बड़ी है कि आप सबसे बड़े बन सकते हैं, क्योंकि इस पे $बिलियन खर्च हो रहे हैं। तो गूगल जो है, गूगल एडसेंस जो है इसका प्लेटफॉर्म है जहां पर एड जो है प्रोवाइड करवाती है। अब मुझे नहीं पता कि गूगल जो इतना प्लेटफॉर्म जो देता है वो फ्री में आपको सारे एक्सेस देता है, लेकिन आपके पास पैसा कहां से आता है उसके पास गूगल? ये कितने लोगों को पता है? 1 लोग को, और किसी को? 2, 3, 4, 5। लेकिन आज आप सब लोगों को पता चलेगा कि गूगल जो इतनी बड़ी सर्विस देता है और वो पैसे कहां से जनरेट करता है। वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो पैसे जनरेट करता है, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे जीमेल में ही सबका अकाउंट होगा, सही है? अब आप देखिए 2 येलो डॉट दिखा रहे हैं, एडी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है सबको? ये एडी लिखा हुआ है। ये 2 मेल आपको आए नहीं है, ये 2 मेल जबरदस्ती आपको दिखाए जा रहे हैं। और ये कौन दिखा रहा है? गूगल दिखा रहा है। गूगल आपके साथ ये 2 मेल के ऐड दे रहा है, और ये ऐड का पैसा गूगल दूसरे से ले रहा है, सही है? अभी आप सबने गूगल में कुछ ना कुछ सर्च किया होगा। मैंने यहां पर सर्च किया, क्या सर्च किया? सचिन। अब सचिन में हो सकता है यहां पर किसी का नाम सचिन है? किसी का है सर नाम सचिन? एक सर का नाम सचिन है। अगर आप अपने आप को गूगल में ढूंढने जाएंगे और सोचेंगे लाइए मैं अपने आप को गूगल में ढूंढता हूं, तो उसका रिजल्ट है 0.97 सेकेंड्स में 4 कितने करोड़ है, गिनती भी नहीं आ रही इसमें,
4,84,00,000 रिजल्ट आए हैं। यानी आप अपने नाम को ढूंढने में 2-4 सदियां लग जाएंगे आपको वहां पर ढूंढने के लिए। तो गूगल क्या करता है, अगर किसी को नाम अपना ऑटोमेटिक ऊपर लाना है तो आप ऐसा सिस्टम नहीं कि आप ला सकते, उसका एक एल्गोरिथम है जो सेट होता है, लेकिन हम पेड नाम अपना ऊपर ला सकते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया कि फ्लाइट बुकिंग मैंने सर्च किया। क्या सर्च किया? फ्लाइट बुकिंग। तो बहुत सारी कंपनियां हैं वहां पे, लेकिन जिसने ज्यादा पैसा दिया था उसका ऊपर ऐड आ गया। जैसे ये पुराना है, जेट एयरलाइन जो बंद हो गई है दुर्भाग्य से, उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर शो हो रहा है, और इसी तरह आगे कंपनियों के सारे एड शो हो रहे हैं। तो ये जो है पैसा जनरेट होता है इसका इस तरह से। उसके बाद अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट, तो उसपे ऐड दिखाई देता है आपको। साइड में जो पॉपअप है जहां पर क्रॉस लगा हुआ है और ऊपर ये दोनों ऐड लगे हुए हैं जो गूगल एडसेंस दे रहा है। अब आपको पता है, ये मान लेते हैं ये वे टू एसएमएस साइट है, ये मेरी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आपने ये ऐड देखा तो सबसे पहला जो होता है, आपने इसको कुछ देखा या नहीं देखा। अगर आप इस पेज पे चले गए तो आपने एक इंप्रेशन दे दिया। क्या दे दिया? आपने देख लिया मेरी साइट को, तो यहां पर इंप्रेशन आ गया, यानी कि आपने मुझे कुछ पैसे दे दिए। अब इसका भी सेगमेंट है, ये किस जगह पे देखा गया है। जो कंपनी इंटरनेशनल जा रही है, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि हो सकता है इसको यहां पर देखने के लिए गूगल ने मुझे 10 पैसे दिए हों, ठीक है। लेकिन अगर यही दुबई में देखा गया तो इसी को किसी को देखने के लिए, किसी ने जिसने भी दुबई में देखा मुझे $1 देगा, और इसी चीज को किसी ने यूएस में देख लिया तो मुझे $1 मिलेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इंटरनेशनल जाने से क्या होगा, हमारा रेवेन्यू मॉडल और भी बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो क्लिकिंग का पैसा मिलता है। सेकंड, एक ही चीज थी, हमको ऐड अच्छा लगा, हमने क्लिक कर दिया। दूसरा, अगर मैंने कोई डिटेल उसमें डाल दी, मान लीजिए वो विला का है और मैंने उसमें डिटेल डाली कि मैं इंटरेस्टेड हूं इसको खरीदने के लिए, तो वो डिटेल जैसे फिल करते तो तीसरी बार पैसा मिलता है उसी चीज का। अगर चौथी बार उसने उस विले को खरीद लिया तो एक और परसेंटेज है जो मुझे मिलता है। क्लियर है? तो आप सोचिए कि जब से आपके हाथ में फोन आया और उतनी बार आपने साइट को खोला, किसी भी साइट को, और जितनी बार गूगल एडसेंस का एक भी ऐड आपने देखा या क्लिक किया, तो यानी आपने इनडायरेक्टली वो पैसा दिया किसी दूसरे को। लेकिन अब हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि ये पैसा अब कहीं नहीं जाएगा। कहां आएगा? आपकी जेब में। कहां आएगा? ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? ये जो कंपनी जिसका नाम है फेसबुक, बहुत सारे लोगों ने उसकी कहानी बताई है, लेकिन जानते हैं, मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। इनसाइड आउटसाइड कहानियां बहुत सारी हैं, इनसाइड कहानियां भी बहुत सारी होती हैं ना। हर की अपनी इनसाइड कहानी होती है। तो मार्क जुकरबर्ग जब जाता है, रोज सुबह उठता है तो शीशे के सामने खड़ा होता है, और जानते हो क्या कहता है? कहता है मैं डरा हुआ हूं। अपने आप से क्या कहता है? मैं डरा हुआ हूं। किस चीज से? टेक्नोलॉजी से। क्योंकि अगर मैंने अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर दी तो फेसबुक से पहले क्या था? आर्कुट था। तो कल फेसबुक की जगह पे क्या होगा? ऑसमोस। सही है। अरे ताली तो बजाइए, इतनी बड़ी बात कही है। कितने लोगों का फेसबुक पेज है अपना? कितने लोगों का फेसबुक पेज है? पेज और आईडी में अंतर होता है। फेसबुक आईडी अपनी जगह पे है, फेसबुक पेज अपनी जगह पे है। 3-4 लोगों का है फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर अपनी चीजों को आप बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे कर सकते हैं। जैसे कि 5000 फेसबुक फ्रेंड बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेज है तो अनलिमिटेड लोगों बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक पेज बनाया हुआ है। अब जब आज से कुछ साल पहले आप फेसबुक खोलते थे तो कुछ नहीं आता था, लेकिन बीच में उन्होंने एक सिस्टम, एक नया पैटर्न डेवलप किया। वो डेवलप क्या किया? अगर कोई वीडियो आपके फेसबुक पेज में बीच में रुक गया तो वो ऑटो प्ले हो जाएगा। कितने लोगों ने इस चीज को ध्यान दिया था?
सर ने ध्यान दिया था, सर ने ध्यान दिया था, यानी बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन आप इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए, वो कितना गंभीर मैटर था, उन्होंने कैसा ये डिसीजन लिया। अब क्या हुआ, जो ट्रैफिक था, यानी कि अगर मैं फेसबुक पे जा रहा हूं, जो टाइम स्पेंड कर रहा हूं, वो अगर मैं 15 मिनट था, तो आज मैं 3 घंटे स्पेंड करता हूं फेसबुक पे। क्यों? क्योंकि वो वीडियो आते हैं और वीडियो का एल्गोरिथम इस तरह का है कि जो मैंने वीडियो देखा, अगर मैंने वो वीडियो देखा यानी वो इंटरेस्ट का वीडियो था मेरा, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी वही आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा, और आप देखते रह जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? आप खो जाएंगे उसमें। अब वहां नहीं खोना है आपको। तो फेसबुक का रेवेन्यू इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि आप सोच नहीं सकते। ये चार्ट पुराना है, जो नया चार्ट है उसके फिगर्स जो हैं वो बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे आने वाले, क्योंकि वो कंपीट किसको कर रहा है, वो यूट्यूब को कंपीट कर रहा है। अब आप देखते हैं कि फेसबुक में भी ऐड आते हैं वीडियो के बीच में, जबकि आज की डेट में एक ही बेंच मार्क था, वो था यूट्यूब। यूट्यूब पे ही वीडियो आते थे, लेकिन अब फेसबुक भी टक्कर दे रहा है। अगर आपने पेज क्रिएट किया है और पेज में आपके वीडियो हिट हो रहे हैं, तो उसमें भी आप ऐड लगा के पैसे कमा सकते हैं। इस कंपनी को कोई कैसे भूल सकता है? इसने लोगों की जिंदगी बदल दी। कभी क्या ऐसा होगा कि घर पे हमारे सामान आ जाएगा? ये जो चीज है, 2 इंडस्ट्री हैं, एक है एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है प्रोडक्ट सेलिंग, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा पैसा है। और ये हम दोनों ग्रैब कर सकते हैं, किसी तीसरे को देने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे घर में कुक है, हमारे घर में पंडित है, हमारे घर में दूल्हा है, हमारे घर में दुल्हन है, तो किसी दूसरे को कुछ देने की जरूरत है क्या? सब अपने घर में बनाएंगे, सब अपना होगा और सारा पैसा अपना ही होगा, बाहर किसी का कुछ नहीं जाएगा। अमेज़न 1 सेकंड में, 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, $3,392 पर सेकंड रेवेन्यू जनरेट करता हो। ये ओल्ड फिगर है, आज की डेट में वो $7,000 पर सेकंड रेवेन्यू जनरेट करता है। कितना करता है सर? $7,000 पर सेकंड। ये सोच के परे है। सब चीज पॉसिबल है। अब आप सोचिए कि आप कहां पर बैठे हैं। आज की डेट में इंटरनेट में ट्रैफिक इज इक्वल टू गोल्ड। अगर आपके पास ट्रैफिक है तो यानी आपके पास क्या है? सोना है। आप सोने के ऊपर बैठे हुए हैं, और इस वक्त हमारे पास क्या है? ट्रैफिक। तो आप कहां बैठे हैं? तो फिर क्या चिंता है? एवरेज जो है, एक आदमी अपने फोन पे 3.5 घंटे स्पेंड करता है, और इस कंपनी का टारगेट है वो 3.5 घंटे आपके लिए हो, इस कंपनी के लिए हो, और उसका रेवेन्यू भी आपके ही बीच में आए। तो एक मॉडल तैयार किया गया जो फ्यूचर में आपके साथ शेयर होने वाला है, और आप इसके बारे में भी सोच के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। इस मॉडल में क्या क्या चीज इंटरफेयर ऐड की जा रही है, जहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब कंपनी को जनरेट होगा। सबसे बेस्ट चीज क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट है कि वर्ल्ड का इंटरनेट जो सर्विस है वो सबसे कम दाम में केवल इंडिया में ही है। हम यहां पर क्या आते हैं? टॉप पे आते हैं। धन्यवाद धीरू भाई अंबानी जी का, जियो का, जिसने कर लो दुनिया मुट्ठी में किया और लोगों के पास इंटरनेट आया। नहीं, वो भी दिन थे जब हम डेटा को ऑन ऑफ करते थे। बंद करो भाई, जल्दी खत्म हो जाएगा, 140 रुपए लग रहे हैं, 150 रुपए लग रहे हैं। सही है कि नहीं? और आज क्या है? बिंदास। कितना यार? बहुत एक्स्ट्रा है यार, तू ले ले वाईफाई, यार तू ले ले, तू ले ले, ऐसा करके बांट रहे हैं हम। उसको सही जगह ट्रांसफर करना है, यानी जो हमारे पास डेटा है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में। यानी सही जगह उस डेटा को यूटिलाइज करना है और पैसे में उसको कन्वर्ट करना है। अब कंपनी रेवेन्यू कहां से जनरेट करेगी? इनकमिंग कॉल। बहुत कॉल आते हैं आपके फोन पे, आते हैं ना? अभी तो इस वक्त और ज्यादा हो गए होंगे। अगर किसी को 10% आ रहे होंगे तो आप 200% कॉल आ रहे होंगे। जितनी बार भी कॉल आएगी आपके पास, उतनी बार इस कंपनी को पैसा जनरेट होने वाला है। जितनी बार आप कॉल करने वाले हो और फिर अगेन पैसा जनरेट होने वाला है। मतलब इतनी छोटी ताली, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अब आप सोचिए कि आप कितने कॉल करते हैं, और अभी जो हमारी जो स्ट्रेंथ है,
इसको मैं एक तुलना बताऊंगा आपको। जैसे हम लोग कोविड की जब टाइम था उस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हम सब बहुत परेशान थे। आज सब हम बिना मास्क के हैं, बहुत आसानी से बैठे हुए, लेकिन कल ही टीवी में जब आ जाएगा ना कुछ, तो दोबारा से हम लोग मास्क वास्क लगा के एकदम केयरफुल हो जाएंगे। सही है ना? मतलब इतना डरा गया है। लेकिन एक्चुअल में जो कोविड जो है, कोरोना वायरस है, वो कितना है आपको पता है? एक चम्मच के बराबर। और सेम वही आप लोग की हालत है। आप अभी केवल चम्मच के बराबर हो। पूरी दुनिया अभी खाली है। समझ में देर में आया क्या? समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? मतलब जो आप लोग हैं, जितने भी लोग इस वक्त हैं, वो एक चम्मच के बराबर है। अभी पूरी पृथ्वी खाली है, और जब तक आप उसको पकड़ेंगे और 10-20 पैदा हो गए होंगे। तो यानी आपकी रेस कभी खत्म नहीं होने वाली। तो आप दौड़ते रहिए और पैसे कमाते रहिए। दूसरा, अब आपके पास मैसेज आता होगा हर एक नोटिफिकेशन पे आपको, कंपनी को, आपका मतलब कंपनी ही है। सही है? मैं सही बोल रहा हूं? मैं बोल सकता हूं ना? आप मतलब कंपनी। यस। यानी हर एक मैसेज पे आपको पैसा आने वाला है। कितने लोग हैं जो गुड मॉर्निंग का मैसेज व्हाट्सएप पे भेजते हैं? स्मार्ट है भाई, आज पैसा बचाते हैं, मैसेज पे कोई नहीं भेजता। तो जितनी बार आप मैसेज पे भी कोई मैसेज भेजेंगे तो वो भी कंपनी की तरफ से एक ब्रॉडकास्ट होगा, जहां से कंपनी को यानी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर अच्छा, ये वैसे खत्म हो गया क्रेज मिस कॉल वाला। मिस कॉल मार रहा हूं, कॉल बैक कर लेना, पैसे नहीं है। अब तो कंपनी कहती है अनलिमिटेड कॉल करो। सही है ना? लेकिन एक समय हम लोग मिस कॉल भी मारते हैं, भाई बैलेंस नहीं है, कॉल बैक कर। तो आप अगर एक कॉल करोगे जो मिस कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल आपको क्या करना है? एक कॉल या 10 कॉल, जितना भी कंपनी बोलेगी आपको, और हर एक कॉल जो है मिस कॉल में कन्वर्ट होगी। और क्या जनरेट होगा? क्या जनरेट होगा? अच्छा, ये बताइए कितने लोग अब हैबिट में है स्क्रीन को लॉक और अनलॉक करते हैं ना? अब एक दिन में सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन बताएगा? मैं सबसे ज्यादा करता हूं। बहुत सारे हाथ उठे हैं। सर कितनी बार करते हो आप? 1000 बार ये करते हैं। और इससे ऊपर कोई है? बोली एक। अनलिमिटेड। जितनी सर कितनी बार करते हैं? दिन भर करते हैं। अब ज्यादा करेंगे। जितनी बार भी आप स्क्रीन को अनलॉक करेंगे उतनी बार क्या होगा? सब आ रहा है, सब आ रहा है। अब देखिए स्मार्ट वर्क क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। जो नई स्लाइड है यहां पर स्मार्ट वर्क है, इसको समझना जरूरी है। हम कहते हैं कि हम फेसबुक बनेंगे, कोई कहता है हम यूट्यूब बनेंगे, कोई कहता है अमेजॉन बनेंगे, कोई कुछ कहता है। लेकिन हम इसके वर्क स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं, और आप लोग को समझना जरूरी है। हम परेशान हो या हम आराम से बैठे रहें, अमेजॉन ने क्या किया? कितने प्रोडक्ट हैं उसके पास? अपने 0, एक भी प्रोडक्ट नहीं है। उसका केवल प्लेटफॉर्म है जो लोग यूज करते हैं, और वो सेकंड्स में $7000 आज की डेट में कमा रहा है। तो हम क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? ये सब हैं। और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जो रीडायरेक्ट होगा, जिसके केवल हम स्टेटस से, स्टेटस डालते हैं ना आप लोग व्हाट्सएप पे, डीपी से, शेयर से, लाइक से, सब्सक्राइब से, कमेंट से, जो वीडियो लाइव होता है उससे, और वीडियो देखने से भी क्या करेंगे? आधे लोग तो ठंडे हो गए, इतना पैसा देख लिया। क्या करेंगे? मेरी आवाज कॉर्नर तक नहीं पहुंच रही क्या? आपके तक सर? तो क्या करेंगे? इतना पैसा कमा लिया कि बोलती बंद होगी सबकी, भाई बहुत ज्यादा आ गया। चलिए कोई बात नहीं। सर मैं अभी कुछ दिन बाद एक वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने वाला हूं, मैनेजमेंट का होगा। तो एक चीज है, डेमो देना चाहूंगा। सर लोगों ने टाइम मुझे कम दिया है, लेकिन हम सब ये कहते आते हैं अपनी लाइफ में कि मैं इस चीज की कोशिश करूंगा, है ना सर? सर ने अभी मुझसे कहा क्या हम सपने दिखा रहे हैं? सच है।
आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले मैं किसी गांव में बैठा होता, जबकि मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और वहां पर कहता कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोहे के डिब्बे में आप लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो लोग क्या कहते? सपने दिखा रहे हो क्या? तो सेम कंडीशन यही है, हर एक चीज पॉसिबल है। इंटरनेट की दुनिया पानी की तरह है, आप जिस जगह डालोगे, जिस तरह से डालोगे, वो उस तरह से बन जाएगी। बस इतनी शर्त है कि आपके अंदर वो टैलेंट, वो सोच होना चाहिए। क्या हमने सोचा था गूगल मैप खोलेंगे तो हमको रास्ता बता देगा? अरे चलो बता देगा तो बता देगा, ये भी बता देगा ट्रैफिक कहां पे। हाथ बाहर हो गए यार, झूठ तो बोले, लिमिट में बोला करो। अब आगे कहानी बता रहे कि मोड़ नहीं मुड़ रही है, तो कुत्ता कूद जाएगा, उधर जाएगा, बताएगा उधर जाना है, कुत्ता बता रहा है इधर भौंक रहा है। तो ये सब सर फैक्ट है, ये होने वाला है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे बड़ी पावर है, और अगर आपने इसको ग्रैब नहीं किया तो आप ये समझिए कि आप इस जगह जिंदा तो हो लेकिन आप हो नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम करते हैं, हमारे यूजफुल ऐप होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कंपनी उसके लिए पेमेंट करेगी हमको। आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, सर्कल जो ऐप है, कंपनी की जो ऐप है वो अपनी जगह पे है, लेकिन और बहुत सारे ऐप होंगे जिनको इंस्टॉल करने पे कंपनी का क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा। कुछ लोग कहते हैं मेरे फोन में जगह नहीं, कितना ऐप इंस्टॉल करें। सही है, तो क्यों? क्योंकि आप यहां से पैसे कमाइए और एक ऐसा फोन लीजिए जहां पर हमको किसी फोटो को डिलीट ना करना पड़े। उसके बाद है क्या है सर? वेब हिट्स। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, गूगल क्या करता है आपको पता है? कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स की बोली लगती है। कीवर्ड्स क्या है? होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट्स, समझ गए? ये कीवर्ड्स होते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग, कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स की बोली होती है। कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट हिट करती है। अब कोई भी वेबसाइट हिट कराना हो तो कहां आना है लोगों को? ओस्मोस के पास। और क्या होगा? हम क्या करवाएंगे? हिटिंग देंगे। हम क्या देंगे? और अनलिमिटेड साइट है, आप सोच नहीं सकते। आप अभी तो आधे घंटे की बात हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है 1 साल बाद आप लोग 24-24 घंटे काम करने वाले हैं, इतना काम होगा। उसके बाद है अकाउंट ओपनिंग। कुछ लोगों ने इसको झेला भी होगा, झेला है ना? कुछ लोगों ने झेला है, लेकिन इसको झेलने से क्या हुआ है? कंपनी को बहुत अच्छा पैसा आया है। ये जो फ्यूचर की बात या सपने की बात नहीं कर रहा है, कंपनी को क्या हुआ है? पैसा आया है। और उस कंडीशन में है कि जहां पर सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। आई एम राइट? जिस दिन वो जुड़ जाएगा तो कंपनी वाले खुद ही कहेंगे भाई साहब हम अपना घर बेच के आपको पैसा दे रहे हैं, आपने इतना बड़ा काम कर दिया है। इसके बाद है एफिलिएट प्रोग्राम कि जैसा मैंने एग्जांपल था, जब मेरी बात हो रही थी मैनेजमेंट टीम से, मैंने टीम मतलब समझ गया ना, मतलब समझ गया ना टीम का मतलब किसको कह रहा? मैनेजमेंट टीम। मतलब इधर सब लोग बैठे, उधर एक कॉर्नर में बैठे और एक है नहीं हम लोग के साथ। तो उन सब से जब बात हो रही थी, मैंने ये बोला कि नमक कितने लोग खरीदते हैं? सभी खरीदते हैं, सबसे छोटी बात कह रहा हूं। और उसको भी हम लोग खरीदेंगे अपने प्लेटफॉर्म से, और क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा। मैंने कहा था ना, सब हम अपने घर में बनाएंगे, किसी को बाहर से नहीं बुलाएंगे। अब एक नया कल्चर आ गया है, टीवी पे लोग ज्यादा चीजें नहीं देखते, अब क्या देखते हैं? वेब सीरीज। तो वो भी प्रमोट करवाते हैं अपने वेब सीरीज को। तो हम क्या करेंगे? हम उसको प्रमोट करेंगे, हम बनेंगे प्लेटफॉर्म। तो यहां से भी क्या होगा? बस इतना ही है, इसके आगे कोई सपना नहीं है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको गारंटी देता हूं टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें से एक भी बात झूठी नहीं है। आपको गर्व होगा कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता चलेगा, जो भी आप बड़ा नाम सोचते हैं अपने सपने में कि ये बहुत बड़ी चीज है, वो बड़ी चीज है, वो अपने सामने घुटने टेकेगा, वो अपने आगे आके घुटने टेकेगा, साहब हम भी लाइन में हैं। और हम कहेंगे अभी 10 दिन बाद तुम्हारा नंबर है। अभी वैसे हो चुका है हम लोग के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंपनी का, और उसके बीच में 2-3 कंपनी का और कॉन्ट्रैक्ट आ गया और हम उनको डेट देते रहे।
और एंड ऑफ द डे वो बेचारे परेशान हो गए, हमने कहा हमारे पास डेट नहीं है अभी। तो ऐसा होने वाला है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे ये बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। तो एक्चुअली में लैंग्वेज की डिफिनीशन क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, आपको पता है? सिंपल से एक लाइन में, जो मैं बोलूं ये समझ जाएं। सिंपल है, जो मैं बोलूं ये समझ जाए, यही भाषा की परिभाषा है। तो ये इतना ही सिंपल है। आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा फ्यूचर कहां है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।